दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे का ये कहना है कि अगर आप कोई ऐसा तरीका नहीं निकाल लेते जिससे आप सोते वक्त भी पैसा कमा सको तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। हे गाइस, मैं लकी और आप देख रहे हैं इन्फीग्रो, जहां आपको मोटिवेशनल इन्वेस्टिंग, ऑनलाइन अर्निंग्स और भी बहुत सारी चीजों की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस जब भी मैं डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको याद होगा आज से 10-15 साल पहले जो चीज हम 5 रुपए में खरीद सकते थे उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़कर अब 15 से 20 रुपए हो गई है। बचपन में 5 रुपए की कीमत से क्या कुछ नहीं खरीद लेते थे, लेकिन आज उस 5 रुपए की वैल्यू ना के बराबर है। और ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ एक इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से। इन्फ्लेशन इफेक्ट वो चीज है जिसकी वजह से मार्केट में जो भी नई चीज आती है उसका प्राइस में इंक्रीमेंट होता रहता है और हमारी परचेजिंग वैल्यू घटती रहती है, जिससे हमारे पैसे की वैल्यू भी पहले के मुताबिक कम होती जा रही है। और यही एक रीजन है जो पैसों की वैल्यू आज से 10 साल पहले हमारे लिए बहुत कुछ था, आज उनकी वैल्यू घटती जा रही है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बैंक में या कहीं पे सेव करके रख देते हैं और वो सोचते हैं कि उनका पैसा सेफ है, बट उनको ये नहीं पता कि वो पैसा रखे रखे और घटता जा रहा है, क्योंकि जो चीजें हम उस टाइम पे परचेज कर सकते थे इतने पैसों में, अब उन पैसों के लिए हमें 10,000, 5,000, 20,000 और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा उस चीज को खरीदने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से उन सारी चीजों की वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारे पास जो पैसा रखा है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब सवाल ये आता है क्या किसी तरीके से इन्फ्लेशन इफेक्ट से बचा जा सकता है? तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इन्वेस्टमेंट। जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो ज्यादातर लोग पहले ही घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कहीं उनका पैसा डूब गया तो। और एक नॉर्मल इंसान के माइंड में ये बात आना कहीं ना कहीं सही भी है। और हम में से मैक्सिमम लोगों को तो ये तक पता नहीं होता कि वो अपना पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या तरीका है उनको इन्वेस्ट करने का। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कुछ अच्छे खासे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, इन्वेस्टमेंट के दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला है रिस्क एंड दूसरा है रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न मतलब जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न मिलने के आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। और ज्यादा रिस्क का मतलब ये है कि आपका वो पैसा डूब भी सकता है अगर आप बिना किसी नॉलेज, बिना किसी रिसर्च के अपना पैसा कहीं भी ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं तब। और रिटर्न मतलब आपके लगाए हुए पैसों पे मिलने वाला प्रॉफिट जो होता है उसे रिटर्न कहते हैं। वो 10% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है या फिर 100% भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी। और बेसिकली ये सारी चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है कि आप अपना पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट बेसिकली 3 क्राइटेरिया में होता है, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। ये सारे इन क्राइटेरियाज पे चलते हैं। आप जितना रिस्क लेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। मतलब आप जितना रिस्क बियर करने को तैयार हैं आपको उतना ही प्रॉफिट भी मिल सकता है या फिर उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। तो आइए जानते हैं हम अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। और ये 100% सेफ तरीका होता है जहां पे आपके पैसे खोने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% होते हैं। ये एक लो रिस्क लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर आपका रिस्क बहुत ही कम होता है और आपको रिटर्न जो मिलते हैं वो लगभग 5 से 10% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। एंड जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है गोल्ड। आप देख रहे होंगे जैसा कि गोल्ड की कीमत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और जैसा कि मैंने सुना है कि हर एक पीढ़ी पे गोल्ड के पीछे एक जीरो लग जाता है। किसी इंसान ने मुझसे कहा था कि गोल्ड आप परचेज कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हर एक पीढ़ी पे गोल्ड के पीछे एक जीरो लग जाता है। यानी आज 3,000 की है तो हो सकता है मेरे बच्चे उसे बेचे तो 3 लाख की होगी। तो अगर यहाँ पर आप गोल्ड परचेज करके रखते हैं और जब भी इसका प्राइस हाई होता है तो आप इसे सेल करके उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। गाइस, ये एक मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आप जब भी गोल्ड परचेज करते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती है कि कहीं कोई आपको गोल्ड फेक ना दे रहा हो, कहीं कोई आपको नकली गोल्ड ना दे रहा हो। गोल्ड को आपको एक ऐसी जगह रखना होता है जहां से वो चोरी ना हो जाए। अगर आप ये 2 तरीकों में अच्छे से रह जाते हैं, लाइक गोल्ड को आप सेफ रख सकते हैं और गोल्ड की पहचान आपको करनी आती है, तो आप पे इस पे रिटर्न काफी अच्छा खासा मिल सकता है। गाइस, तीसरा इन्वेस्टमेंट जो आता है वो आता है प्रॉपर्टी। ये ऑलमोस्ट गोल्ड की तरह ही है। इसमें आपको प्रॉपर्टी खरीदनी होती है और आने वाले टाइम में जब भी प्रॉपर्टी का प्राइस हाई होता है या बढ़ता है तो आप उसे बेच के एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहां से भी अर्न कर सकते हैं। बट गाइस, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। आपको प्रॉपर्टी खरीद के 5 साल, 10 साल, 15 साल तक के लिए भी छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन जब भी प्रॉपर्टी के प्राइस हाई होते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न ये देके जाता है। गाइस, चौथा पॉइंट जो आता है वो आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट पे ऑलरेडी मैंने 2 डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन से आप उसको देख सकते हैं। वहां पे आपको शेयर मार्केट को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। अगर मैं शेयर मार्केट को एक आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे टाटा, रिलायंस, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, महिंद्रा, विप्रो, इन सारी कंपनीज में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है और जैसे उन पैसों की कीमत, उन शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है तो आपको अपना पैसा वहां से निकाल लेना होता है, यानी उन शेयर्स को सेल कर देना होता है। अब मान लो आपने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपका पैसा 10 गुना, 100 गुना, 500 गुना भी हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आपने गलत कंपनी चुन ली तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो इन चीजों को आपको देखते हुए, समझते हुए
शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। और गाइस जो पांचवा पॉइंट आता है वो आता है म्यूचुअल फंड का। और म्यूचुअल फंड क्या है, जो लोग अपना दिमाग अपना टाइम शेयर मार्केट में नहीं देना चाहते, वहां नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, वो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस म्यूचुअल फंड में जब भी आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वहां पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एक्सपर्ट होते हैं। वो शेयर मार्केट को देख के समझ के किसी अच्छी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां से मिलने वाला रिटर्न आपको देते हैं। बस आपके प्रॉफिट में से कुछ % की वो कमीशन रख लेते हैं, जिससे कि उनकी भी अर्निंग हो जाती है और आपका भी प्रॉफिट आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें भी आपको एक अच्छी खासी कंपनी चुन के ही उसमें पैसा लगाना होता है। आपको देखने होते हैं कि वहां वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, वो कंपनी कैसा इन्वेस्टमेंट ले रही है, उस कंपनी ने पिछले कई साल से क्या क्या रिटर्न दिए हुए, तभी आप उस कंपनी में एक अच्छा खासा अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट वहां से ले सकते हैं। और उम्मीद है सारी चीज आपको अच्छे समझ आ गई होगी कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करनी है। कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब वहां पे जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।